अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उनके शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उनके दौरे में तवानाई, दिफा, सिक्योरिटी, मादनियात और कानकनी समेत कई शोबों में सऊदी सरमायाकारी के मुआहदे होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं अपने पहले दौरे पाकिस्तान पर। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल और सिक्योरिटी की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हमरा 102 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द भी होगा। शाही डॉक्टर्स, शाही सिक्योरिटी, शाही स्टाफ पर मुश्तमिल 235 रुकनी एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। सऊदी वली अहद का तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही JF-17 थंडर तैयारे प्रोटोकॉल देंगे। एयरपोर्ट पर उतरते ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पाक फौज के दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। वजीर आजम इमरान खान काबीना समेत एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद का इस्तकबाल करेंगे। उन्हें वफ्द समेत 5 तहों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी दी जाएगी। मुमकिना तौर पर वजीर आजम इमरान खान सऊदी वली अहद की गाड़ी चलाएंगे या फिर दोनों हेलीकॉप्टर पर वजीर आजम हाउस रवाना होंगे। वजीर आजम हाउस और 8 निजी होटल्स की सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द कर दी गई है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के दौरान सऊदी सरमायाकारी के कई MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान में तेल, गैस, तवानाई, पन बिजली, मादनियात, खुराक और ज़राअत के शोबों में तवीलुल मुद्दती मंसूबे शुरू करना चाहता है। इसके अलावा दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में भी मुआहिदों का इम्कान है। इन 2 तरफा मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल भी बनेगी, जिसके सरबराह सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम इमरान खान होंगे। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पाकिस्तान में सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी। कतर, मलेशिया, कोरिया और UAE जैसे ममालिक भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में बहुत दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने पीर को आम तातील का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर को इस्लामाबाद के सरकारी, निजी और वफाकी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारों को भी बंद रखा जाएगा। ताहम वज़ारत दाखिला, ख़जाना, खारजा, काबीना और कॉमर्स का ज़रूरी स्टाफ मौजूद रहेगा। कौमी असम्बली का इजलास भी 2 रोज़ के लिए मौखर किया गया है। इजलास अब बुध की शाम को होगा। रेस्क्यू, CDA, सरकारी अस्पताल, इमरजेंसी सर्विसेज मामूल के मुताबिक काम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट 18 फरवरी को खुली रहेगी। कॉज लिस्ट के मुताबिक केसेस की समाअत की जाएगी। CSS के इम्तिहान भी शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद के सेंटर्स में होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सऊदी वली अहद के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर खैर मकतमी बैनर्स से सजा दिया गया है। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आजमाइश की हर घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। सऊदी वली अहद दोनों ममालिक की दोस्ती के नए अहद का आगाज करने अतवार को इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सऊदी वली अहद के फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर सऊदी वली अहद की कतावर तस्वीर पर मबनी खैर मकदमी बैनर्स और दोनों मुल्कों के कौमी परचमों से रंगीन है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो है ना, इसके आने की वजह से जो है ना मज़ीद बेहतरी होगी और हमारी इकॉनमी भी मज़ीद माशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी आएगी और जितनी पैसे इन्वेस्ट होंगे हमारे मुल्क में, उतने ही मतलब हमारे मुल्क की जो GDP रेट है वो ऊपर जाएगी। ईरान हो या सऊदी अरब हो या जितने भी ममालिक हैं, बहुत अच्छे से ताल्लुकात होने चाहिए। इससे हमारी मजबूती, जो ताल्लुकात हमारे जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सऊदी वली अहद के दौरे के दौरान रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील रहेगा। सऊदी वली अहद के दौरे को रियासती और अवामी सतह पर गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। मौजूदा माहौल में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पूरे खत्ते के लिए मुस्बित पैगाम साबित होगा। इस गैर मामूली दौरे से दोनों ममालिक की दोस्ती मजीद मुस्तहकम और मजबूत होगी। कैमरामैन मोहम्मद खाकान के साथ निसार अब्बास, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सऊदी TV को इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के सऊदी अरब के दौरों से मजबूत ताल्लुकात को वुसअत मिली है। चाहते हैं कि पाक सऊदिया ताल्लुकात को तज़व्वुराती शराकतदारी में बदल दें। इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने ने पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीज़ा फ़ीस में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंगल एंट्री वीज़ा फ़ीस 2000 सऊदी रियाल से कम करके 338 रियाल कर दी गई है। मल्टीपल एंट्री फ़ीस 3000 रियाल से कम होकर 675 रियाल हो गई है। सऊदी सिफारत खाने के मुताबिक फ़ीस में कमी का इतलाक़ 15 फरवरी 2019 से किया गया है।
अभी आपको बताएं कि जिना अस्पताल लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का इलाज दूसरे रोज भी जारी रहा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की अयादत की। मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से अस्पताल के MS डॉक्टर आसम हमीद का कहना है कि माहिर इमराज कल्ब प्रोफेसर जुबैर अकरम नवाज शरीफ को चेक कर रहे हैं। मुख्तलिफ तबी मुआयनों का सिलसिला भी जारी है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ का कमर दर्द अब ठीक है। मीडिया से गुफ्तगू में अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अरस्त जम्बल ने बताया कि मियां नवाज शरीफ के इलाज के लिए बोर्ड में गैर सरकारी मुआलिज नहीं शामिल किया जा सकता। वो चाहें तो अपने ज़ाती मुआलिज से तफसीलात शेयर कर सकते हैं। मेडिकल बोर्ड ने इब्तदाई रिपोर्ट जेल हुकाम को अरसाल कर दी है। अभी मजीद तशखीस की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ की इयादत की। नवाज शरीफ से मुलाकात के ख्वाहिशमंद मुतअद्दिद कारकुनों को पुलिस और जेल अमले ने रोक दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से अस्पताल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ की जमानत से ढील मिलने का मनफी तासुर गया है। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नैब को अपने अंदर की तरफ देखने की ज़रूरत है। जो जमानत हुई है ना, इससे एक तासुर जो है वो नफ़ी गया है। हमारा इसमें एक बड़ी हमारा स्टैंड है। हमारा स्टैंड ये है कि इससे ये तासुर मिला है कि डील की तरफ मामला बढ़ रहा है। डील की तरफ तो डेफिनेटली गया है। डील गई है और ये जिस तरह से मैंने कहा अब इसमें एक एनॉमली है। नैब के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, अदलिया के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है और ब्लेम जो है वो सारा हम पे आता है। वो तो फिर मेरिट पे उन्होंने फैसला किया होगा ना। मैंने ही आपसे जिस तरह से कहा है कि 4 लोग जिनको रिजेक्ट की गई इस बात के ऊपर कि उन्होंने शहबाज शरीफ के अहकामात को क्यों माना, उनका फिर क्या कसूर था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने उसे वोट दे दिया जिसे यही नहीं पता कि मजदूर क्या होता है, जो हमेशा ATM पर चला हो उसे क्या पता कि गरीब क्या होता है। खुर्शीद शाह कंदकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिस आदमी को आप सिलेक्ट करके ले आएंगे उसको क्या पता कि महंगाई, सियासत, मैशियत, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है। तो यही पता नहीं कि मजदूर क्या होता है, गरीब क्या होता है, उसको क्या पता कि महंगाई क्या होती है। उसने तो हमेशा ATM पे काम चलाया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के जुडिशल रिमांड में 16 दिन की तौसीह कर दी। नायब हुकाम ने अदालत को जल्द रेफरेंस दायर करने की यकीन दहानी करवा दी है। समाअत के दौरान अदालत ने नायब हुकाम से इस्तफसार किया कि ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान के खिलाफ रेफरेंस का क्या बना। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 90 रोज़ पूरे होने तक पैरागॉन का रेफरेंस पेश कर दिया जाएगा। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ हतमी रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म देते हुए जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तौसीह कर दी। अहाते अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तशवीश है, जो इलाज किया जा रहा है उससे मुतमिन नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं, वो हार्ट के क्रॉनिक पेशेंट आज से नहीं है, सबको पता है, एक तवील अरसे से हैं। उन्हें बड़ा डिलेड उनको ट्रीटमेंट मिला और वो भी ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है उससे मुतमिन नहीं है। उन्होंने कहा कि 60 साल पुरानी बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, झटके लगने से टांग दर्द में इजाफा हो गया। पुलिस हथकड़ी लगाकर लाना चाहती थी जो गलत है। हुकूमत इसका नोटिस ले। फवाद चौधरी आए और मेरे साथ रहें। इतनी पुरानी जेल है कि सारा दिन चूना गिरता रहता है। हुकूमत सदा उनकी नहीं रहनी। हुकूमत जो कर रही है वो दुरुस्त नहीं। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी और साबिक चीफ सेक्रेटरी अमजद अली खान के खिलाफ नायब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। नायब हुकाम के मुताबिक तीनों शख्सियात ने हरीपुर में पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट के क़याम में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती में मेरिट को नज़रअंदाज किया। नेब तर्जुमान के मुताबिक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी और साबिक चीफ सेक्रेटरी अमजद अली खान के खिलाफ नेब खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। जियो न्यूज़ के पास मौजूद दस्तावेज़ के मुताबिक सेक्रेटरी आला तालीम ने नए इदारे के क़याम और वफद को ऑस्ट्रिया भेजवाने के लिए 3 मिलियन का फंड मांगा था। ताहम सेक्रेटरी PND और सेक्रेटरी फाइनेंस ने भारी लागत के बायस मंसूबे की मुखालिफत करते हुए नए इदारे पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट के क़याम की बजाय किसी दूसरे इदारे को अपग्रेड करने की तजवीज़ दी थी। मुखालिफत के बावजूद भी साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक, साबिक चीफ सेक्रेटरी अमजद अली खान और उस वक्त के मुशीर तालीम मुश्ताक गनी ने मंसूबे की मंजूरी दी। तीनों अफराद पर यह इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने हरीपुर में पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर नासिर अली खान की तैनाती में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मेरिट को नज़रअंदाज किया था। साथ ही रिपोर्टर आफ्ताब अहमद के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से सऊदी वली अहद को दिए जाने वाले इशाये में अपोजिशन को ना बुलाने के बयान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत की छोटी सोच की अलामत है।
ऐसी सोच के हामिल हुक्मरानों के होते किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। ऑपोजिशन को बुलाने से ये तासुर पुख्ता होगा कि पाक सऊदी ताल्लुकात किसी एक फ़र्द या हुकूमत से नहीं बल्कि पूरी कौम से हैं। अपोजिशन के किसी रहनुमा को आपने किसी शाही ज़ोराने में दावत क्यों नहीं की? अपोजिशन के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं नहीं जितने वो प्रिटेंड करते हैं। ये इनकी छोटी सोच की अलामत है और मैं इसीलिए कहता हूं कि किंडरगार्टन के बच्चे पाकिस्तान के हुक्मरान बना दिए गए हैं। ये हुक्मरानी की किंडरगार्टन से भी ग्रेजुएट नहीं हुए हुए। अब आप देखिए कि जो इनकी गुफ्तगू है, जो इनका लहजा है, जो इनकी सोच है, इस छोटी सोच के जब हुक्मरान पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे तो फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये वो मौके हैं कि जब आप मेहमान की इज्जत के लिए पूरी मुल्क की क़यादत को लाते हैं ताकि एक मैसेज दें कि आपके साथ हमारा ताल्लुक किसी एक हुकूमत का नहीं है, पूरी कौम आपके साथ मुत्तफिक है, पूरी कौम सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात पे फख्र करती है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.